देवी कुष्मांडाय नमः। जय जगत जननी देवी कुष्मांडा भवमुक्ति दे। प्रसन्न भव मे मातः सर्वसिद्धि प्रदायिनी। माँ कुष्मांडा देवी को मेरा नमस्कार है। हे जगत की जननी माँ कुष्मांडा, जो मोक्ष देने वाली और सब सिद्धियाँ देने वाली है, मुझ पर प्रसन्न हो। कि आदि अवस्था में जब चारों ओर केवल अंधकार था, न आकाश था, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही दिन रात का भेद, सब ओर केवल गहन शून्यता और मौन फैला हुआ था। देवता, ऋषि, जल, वायु, अग्नि कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था। तभी उस असीम अंधकार को भेदते हुए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह तेज इतना अद्भुत था कि देवता भी उसकी सीमा नहीं समझ सके। वही तेज धीरे धीरे एक दिव्य तेजस्विनी आनंदमय स्वरूप में परिवर्तित हुआ। वह थी आदि शक्ति माँ दुर्गा का चौथा रूप। जय माता कुष्मांडा देवी की। कहते हैं कि कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माँ कुष्मांडा वह है जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब कुछ भी नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड को जन्म दिया। उनकी एक छोटी सी हंसी से सूर्य और असंख्य ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश फैल गया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि के प्रथम सर्जक माना जाता है। माँ कुष्मांडा का तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर है। ऐसा कहा जाता है सूर्यमंडल की अग्नि और उसकी अपार ऊर्जा भी माँ कुष्मांडा की ही देन है। वे स्वयं सूर्यलोक में निवास करती हैं और वहाँ से पूरे ब्रह्मांड को जीवन और प्रकाश प्रदान करती हैं। देवता, मनुष्य और असुर सब उनके द्वारा दी गई ऊर्जा से ही जीवित रहते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवता और ऋषि अपनी साधना में ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें बार बार यही अनुभूति होती थी कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। तब प्रकट होकर माता ने उन्हें समझाया कि हर कण में वही शक्ति विद्यमान है। उन्होंने कहा, सृष्टि के हर जीव में जो ऊर्जा है वह मेरे अंश मात्र से चल रही है। सूर्य का तेज मेरा ही स्वरूप है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे तभी सच्चा आनंद पाओगे। माँ कुष्मांडा अत्यंत करुणामयी है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन उनका ध्यान करते हैं, उनके रोग, दोष, भय और नकारात्मक समाप्त होती हैं। जीवन में नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सूर्य से संबंधित कष्ट जैसे नेत्र रोग, आत्मविश्वास की कमी उनकी उपासना से दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, माला और कमंडल है। 8वीं भुजा में वे सिद्धियों और निधियों को धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके चेहरे पर सदा मंद मुस्कान रहती है जो जीवन में आनंद और सकारात्मक का संदेश देती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर और मन में प्रवाहित होती है। सूर्योदय के समय उनका ध्यान विशेष फलदायी माना गया है। हरे या नारंगी रंग का प्रसाद अर्पित करने से रोग शोक मिटते हैं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कर माता की कृपा प्राप्त करें। एक समय की बात है जब असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी डगमगाने लगी, तब देवता अत्यंत चिंतित हुए। चारों ओर युद्ध, अकाल और भय का वातावरण बन गया। लोग न सूर्य की किरणें देख पा रहे थे, न पौधों में हरियाली बची थी। लगातार युद्धों और पाप के कारण सूर्य का तेज कम होने लगा।
जिससे ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा भी समाप्त होने लगी। देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगत जननी, आप ही ब्रह्मांड की सृजन शक्ति हैं। यदि सूर्य का प्रकाश इसी प्रकार क्षीण हुआ तो समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे। कृपा कर समाधान बताइए। देवताओं की पुकार सुनकर आदिशक्ति प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी, आभायुक्त और कोमल था। वे हंसती हुई बोली, भय मत करो, मैं स्वयं सूर्य को नया जीवन दूंगी। माँ ने अपनी मुस्कान से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न किया और उस कण को सूर्य देव के हृदय में स्थापित कर दिया। उनके इस दिव्य स्पर्श से सूर्य पुनः प्रखर और ऊर्जावान हो उठा। उसकी किरणों ने पृथ्वी पर जीवन का संचार कर दिया। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, यह अद्भुत शक्ति आपके पास कहाँ से आई? माँ ने उत्तर दिया, यह ऊर्जा मेरी अपनी मुस्कान का अंश है। ब्रह्मांड के हर कण में जो जीवन है वह इसी कुष्मांडा से उत्पन्न हुआ है। तभी से वे कुष्मांडा नाम से प्रसिद्ध हुई। माता, जिन्होंने थोड़ी सी मुस्कान और ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। इसके बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। तो बोलो प्रेम से जय माता कुष्मांडा देवी की।